Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धरी राय सो हरी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से एक भैंस खरीद ली। अब वो भैंस को हमेशा की आदत थी कि शाम को चरने के बाद अपने घर लौट जाए। अब वो तो दूसरे की हो गई थी, तो वो भैंस को लेकर के नया मालिक अपने घर ले आया, उसको बांध बूंद करके, और बाकी के भैंसें जैसी खड़ी थी उसको लगा ये भी खड़ी रहेगी, लेकिन ये फिर चली गई और फिर वहां पहले खूंटे के पास जाके खड़ी हो गई। फिर क्या किया जाए, तो उसको बताया देखो केवल एक्टिंग करो, करना कुछ नहीं है कि तुमने उसके गले का वो फंदा है छोड़ दिया है और फिर उसको ऐसा करके ले जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। वो वैसे ऐसे गई। वहां जाने के बाद आप दूसरा एक्टिंग करो कि उसके गले में फंदा डाल दिया है और खूंटी को बांध दिया है, अब वो कहीं नहीं जाएगी। वैसे ही हुआ। अरे ये कैसे हुआ? वैसा ही मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं। सामने माइक है और आप सुन रहे हो। देखो खूंटी चाहिए। यही है माया। नाउ द नेचर ऑफ माया इज एक्सप्लेन्ड। गुरुः उवाच माया नामेश्वरस्याहो उपाधिं ब्रह्मणस्तु सा शक्तिं प्रलोभिका वत्स त्रैगुण्येनैश्वरस्य या स्वकीयेन विवर्त्यद्धा लीलामाश्चर्यकारिणी। अब ये माया माया आपने बहुत सुन रखा है, हम आपको भिन्न प्रकार से बताते हैं। इसको यदि समझ लो आप तो सब चक्कर से झंझट खल्लास हो जाए, कुछ करना ना देना। देखो माया शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ साधु संतों ने बताए, सभी ठीक है अपनी जगह पर। एक बताते हैं माया माने माँ माने नहीं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्व, तो वहां माँ का अर्थ माँ नहीं है, माँ का माने नहीं, तो माँ माने नहीं। या माने जो नहीं है और फिर भी परेशान करती है उसको माया कहते हैं, माया। अच्छा, दूसरा माया का अर्थ है माँ माने नापना। 4 महानगरों का तापमान इतना है, माँ माने नापना, मेजरमेंट, माँ। तो जो ज्ञान नाप के मिलता है और उस नापे हुए ज्ञान को ही हम पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम माया के प्रभाव में आ गए। जैसे हमारी आंखें एक नाप में ही देख सकती है
फ्रॉम वायलेट अप टू रेड विव योर, उसके परे हमारी आंखें नहीं देख सकती। यदि हम ये दुराग्रह करें, जो मुझे दिखता है उसी को मैं सत्य मानूं, जिसको मैं देख नहीं सकता उसको मैं सत्य नहीं मान सकता, तो हम माया के प्रभाव में आ गए। इसी प्रकार से हमारे बुद्धि की भी क्षमता एक लिमिट तक है। यदि हम ये समझे कि जब तक मुझे समझ में नहीं आता तब तक मैं स्वीकार नहीं करता, तो हम माया के प्रभाव में आ गए। माया, तो माया क्या हो गया? नापा हुआ ज्ञान, उसी को सत्य मानना, उसी को माया कहते हैं। देखो, और ये माया कैसी है? माया अपने आप में स्वतंत्र इसका अस्तित्व नहीं है। ब्रह्माश्रया, जैसे गर्मी, यह अग्नि का एक अग्नि की माया है, अग्नि की शक्ति है। तो यह जो अग्नि की शक्ति है, गर्मी या जलाना, दाहिका शक्ति, ये दाहिका शक्ति का प्रभाव अन्य सब पर होगा, अग्नि पर नहीं होगा। देखो, और यह दाहिका शक्ति अग्नि की, अग्नि से स्वतंत्र होकर के नहीं रह सकती। कैसी मजे की बात है। और विशेष बात यह है कि ये दाहिका शक्ति सबको जलाती है, अग्नि को नहीं जला सकती। जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता। देखो, तो यह जो परमात्मा की अनंत शक्ति है, इसी को माया कहते हैं, इसी को शक्ति कहते हैं। शब्द कुछ भी ले लो आप, ये भगवान की माया है। अब ये माया कैसी है? मायाम नाम ईश्वरस्य उपाधि ही ब्रह्मणस्तु सा। ये परमात्मा पर उपाधि है। उपाधि माने बाहर से थोपा गया। कैसे? अग्नि को यदि बतावे कि तुम्हारी दाहिका शक्ति बड़ी कठिन है भैया, अग्नि कहेगा दाहिका शक्ति क्या होती है? अग्नि को कभी समझ में आ ही नहीं सकता। जैसे आंखें स्वयं को कभी नहीं देख सकती, अन्य को देख सकती है। कितनी सरल बात है। यह विषय केनोपनिषद में आता है। वहां सुर असुरों का युद्ध हो गया, सुर जीत गए, सभी देवता लोग जीत गए। जीतने के बाद पार्टी, देखो ना आजकल जहां भी इलेक्शन होते हैं पार्टियां चलती है, वहां भी देवताओं की पार्टी हो रही थी। पार्टी माने क्या? वहां भी वो सोमरस पीते थे और ये देसी पीते, रियल इंडियन देसी। देखो, और फिर सबको चढ़ी हुई थी। तो हर एक अपनी अपनी डिंग हाँक रहा था, मेरे ही कारण ये जीत हुई, मैंने ये प्रचार किया, मैंने इतने पैसे बांटे। देखो, तो हर एक आदमी अपनी बताता है। इसी प्रकार से सभी देवता लोग कह रहे थे, ये असुरों को जीतने का कारण मैं हूं, मेरे कारण ये जीत हुई है, मालूम है? तो सब में अभिमान हो गया, गर्व हो गया कि मेरे ही कारण ये जीत हुई है। तो जब ऐसा हुआ तो ब्रह्म ने देखा कि ये लोग गलत फहमी में है, इनको ठिकाने पर लाना चाहिए। तो फिर क्या किया? परमात्मा ने, ब्रह्म ने, भगवान ने एक सुंदर रूप लिया, यक्ष का, बहुत ही सुंदर। और उसके पश्चात सामने आके खड़े हो गए देवताओं के सामने। तो सबको लगा हम जीत गए, इतना ये उद्दंड होकर के हमारे सामने कौन है खड़ा? तो देखना था कौन है। अग्नि कहता है मैं जाके देख के आता हूं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है। आइए, पहुंच गया। जैसे यक्ष भगवान के पास पहुंच गया अग्नि, तो यक्ष भगवान ने अग्नि को पूछा तुम्हारा नाम क्या है? देखो, किसी का अपमान करने की पराकाष्ठा क्या है?
मैं समझो सुजाता के घर गया, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे घर में आए मुझे मेरा नाम पूछते हो? गुस्सा आ गया। मालूम नहीं मैं अग्नि, अलायंस, जातवेद। देखो मैं पिंट्या, लेकिन राव साहब कहते हैं। अग्नि, जातवेद। ओहो। फिर दूसरा प्रश्न, तुम्हें क्या हैसियत है? मेरी हैसियत, देखो मैं दुनिया को जला के राख कर देता हूं। अच्छा, ये मेरे पास एक घास की पत्ती है, उस पर एक दवा बिंदु है, इसको जला के दिखाओ। किसी के भी अपमान करने की कोई पराकाष्ठा है? अग्नि ने अपनी दाई का शक्ति फेंकी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जवेन और जोर से आया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200, 500, 1000, 10,000, 100,000, वो घास की पत्ती ज्यों के त्यों। क्या हुआ? तुम दुनिया को जला के रखते हैं, इसको जलाओ। आई डोंट नो, मुंह लटका के वापस चला गया। देखो, तो ये जो अग्नि की दाहिका शक्ति थी, ये उसकी नहीं थी। देखो, लेकिन हमको इसी का अभिमान हो जाता है। तो जहां व्यक्ति को अपनी शक्ति का अभिमान हो गया, समझ लेना उसके पश्चात संसार शुरू हो गया। जो कुछ हो रहा है ना, प्रभु की इच्छा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधा च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम, शरीर वांग मनोर्भि यत्कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः, तत्रैव सति कर्तारम स्वात्मानम। किसी भी कर्म के करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है: देह, कर्ता करने वाला, प्रयत्न और भिन्न प्रकार के उपकरण, और दैवम चैवात्र पंचमम। जब तक के भगवान का अनुग्रह नहीं होता, जीवन में कुछ नहीं कर सकता आदमी। देखो, तो माया यहां आती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, कन्हैयालाल जी ने सब नियमों को तांग कर रख दिया। ये जो कर्मकांडी होते हैं ना, उनके बड़े नियम होते हैं। अब हमको कोई नियम है नहीं। एक बार हम गए थे बहुत बड़े आश्रम में, वहाँ चाय पिया। अब हम चाय पी करके बस तुरंत वो महाराज जी आप हाथ नहीं धोएंगे? मैंने कुछ किया तो नहीं, चाय तो पी है। नहीं तो चाय पीने के बाद हाथ धोते हैं। ठीक है, धो डालो। फिर आपने मुंह को हाथ लगाया, फिर धो। अरे यार, मैंने मेरे मुंह को हाथ लगाया, काहे को दो? ऐसे भयानक होते हैं लोग कर्मकांडी। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो हमारे कन्हैयालाल ने सब नियमों को टांग के रख दिया। सबके साथ बैठे, इसका झूठा खा रहे, उसका झूठा खा रहे, अपने खिला रहे हैं, ना थाली है ना कुछ हाथ में लेके खा रहे। देखो, ये जो बुफे डिनर जो होते हैं ना, वो वहां से आए। सब भिखारी के जैसे टूट पड़ते हैं। आप देखो, किसी भी शादी में जा करके, शादी में जाना है तो 3 दिन का उपवास करके आते, वहां जाके दबा के। तो जब ऐसा हो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने देखा, देखो कौन है ये लड़का, सबको तांग के रख दिया है, इसको सिखाना चाहिए, समझता क्या है अपने आप को। और फिर उन्होंने उनके जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने जानवर थे, सब कुछ उन्होंने गायब कर दिया, छुपा के रख दिया। अब भगवान कृष्ण सब कुछ बन गए 100%। 1-2 दिन नहीं, महीनों तक चलता रहा ऐसा। फिर ब्रह्मा जी को लगा ये क्या हो गया, मुझे लगता हाहाकार हो जाए, कुछ हुआ ही नहीं।
तो ब्रह्मा जी को निर्माण करने का जो अभिमान था, ये अभिमान का कारण माया। देखो, ये माया जो है ना, ये ईश्वर की शक्ति है। हमारे सबका गला, उसमें आवाज, ये तो हमने निर्माण नहीं किया। किसी का आवाज गान कोकिला, हमारी आवाज फटाबास। अब हमने क्या पाप किया है, हमारा आवाज क्यों मीठा नहीं है? इसीलिए महाराज, ये जो माया है, ये ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर की शक्ति के सामने नतमस्तक होना, यही समझदारी है। इसके लिए विषय बता रहे। तो मायाम नाम ईश्वरस्य उपाधिम ब्रह्मणस्तु सा। तो परमात्मा उसकी अनंत शक्ति को जब धारण करता है, तो उसी परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, और यह ईश्वर ही जगत का निर्माण करता है। तो यह माया परमात्मा की अपनी नहीं है, हमें कोई शक्ति नहीं है। देखो, माया नाम ईश्वरस्य उपाधि ब्रह्मणस्तु सा। यह ब्रह्म की उपाधि है माया, और इसी को कहते हैं शक्ति ही। ये शक्ति के द्वारा क्या होता है, अनंत को शांत बना दिया जाता है, मानो, असल में नहीं, मानो। देखो, आदमी है, जब छोटा बच्चा है तब उसके विचार भिन्न होते हैं। जैसे जैसे बढ़ता है, फिर 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके शरीर में अब सब प्रकार के परिवर्तन आने लग गए। एक लड़का था, अब उसके बच्चे भी जो हो गए। जब वो छोटा था तब हम उसको चिढ़ाते थे, यार तू तो लड़की के जैसा दिखता है, तू लड़कियों में जाके बैठ, यहाँ नहीं बैठना। आई हेट गर्ल्स, आई डोंट लाइक गर्ल्स। लेकिन शादी तो मैं कभी करूँगा ही नहीं। आई डोंट लाइक गर्ल्स। छोटा था वो, होगा कोई 6-8 साल का। धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर शुरू हो गया, इधर जा उधर जा। उसके माँ मुझे, स्वामी जी अब उसको समझाओ कुछ, ये लड़कियों के पीछे इतना पागल हो गया है। हमने कहा बचपन का बदला निकालना है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कहा इसीलिए कि उसकी जो शक्ति है, अब वो शक्ति जागृत हो गई। तो शक्ति बाहर से नहीं आती, हम सब में ये इन्फिनिट पोटेंशियलिटी है। तो यह जो शक्ति कैसी है, प्रलोभिका वत्स। मेरे प्यारे, ये शक्ति प्रलोभिका है। प्रलोभिका माने उसका उपयोग करने की हमको लालच होती है। थोड़ा कुछ आ गया, ऐसे लगते है कि क्या तीर मार दिया। देखो, एक उदाहरण हमने दिया है कई बार, बड़ा सिंपल उदाहरण है समझने के लिए। हम किसी सिंधी के यहाँ गए थे खाने के लिए। सिंधी हमारे डीएनए में है। तो वहाँ खाने के लिए गए, तो थोड़ा समय था, हमने कोई बात नहीं, खाना खा के ही जाएंगे। बूढ़ाऊ थे, वो तुरंत एक हारमोनियम लेके आया, डाइनिंग टेबल पर लिखा, स्वामी जी। हमने कहा देखो यार, मैं पैप ही नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, बिल्कुल आई डोंट लाइक दैट थिंग, कीप इट अवे। नहीं 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 नहीं, आप मत गाओ, मैं बताऊंगा। अरे बाप रे, 2 लोगों से मुझे भयानक डर लगता है, मृत्यु से नहीं लगता, इन 2 लोगों से लगता है। एक तो गायक, और दूसरे पोएट, कवि। कवि आपको चाय पिला पिला करके सुनाएंगे। भागो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, मैंने सीखना शुरू किया है। और खाना तो खाना ही था, भाग तो नहीं जा सकता। फिर उन्होंने खोला, बोले मैंने अभी 8 दिन हो गए शुरू हो गया, तो मैं सारे गम आपको सुना के दिखाता हूँ। फिर जल दवाई हवा, क्या हो गया? पत्नी को डांटा, क्या किया तुमने? तुम्हारे डब्बे को मैंने हाथ लगा दी। बुढ़ापे का आनंद लेना हो ना, किसी बूढ़े कपल के साथ रहो, एक को चाबी भर दो, आपको टाइम पास हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे डब्बे को हाथ में लगा दे। फिर ये चल क्यों नहीं रहा, मुझे नहीं मालूम, फेंक दो उसको। सुबह से पै पै करते रहते, मैं तंग आ गई तुमसे। फिर मैंने कहा कि महात्मा जी, ये जो चाबी होती है ना, इसको खोलना पड़ता है। तब वो, हाँ आपको तो जब मालूम है। और एक्साइटमेंट ने उन्होंने इतनी जोर से खींची कि हाथ में आ गई।
कारण क्या है? मैं गाना सीखा हूं, मुझे बताना है, प्रस्तुत करना है। यही है प्रलोभिका। कुछ थोड़ा मोटा होता है, हम उसका ये सबको, पब्लिक को बताना चाहते हैं। देखो, तो शक्ति प्रलोभिका, ये भगवान की शक्ति है। हमको लगता हमारी है। ये त्रैगुण्य ईश्वर से, और ये प्रलोभिका शक्ति कैसे? 3 गुणों की है। अब यहां सूक्ष्म विचार समझ लो आप। परमात्मा, परमात्मा सत, सत सत हलंत, परमात्मा की जो पवित्र अभिव्यक्ति है बिना किसी उपाधि की, वो है सत्व। अब ये सत्व में जब विक्षेप होता है बिना किसी कारण का, तो उसी को कहते हैं, विक्षेप को कहते हैं रजस। और उसके बाद जब थकावट आती है विक्षेप के बाद, उसी को कहते हैं तमस। तो अब कैसा हो गया? परमात्मा सत, सत की परिपूर्ण अभिव्यक्ति सत्व, अंतःकरण। और ये सत में, अंतःकरण में जब विक्षेप आ गया तो रजस, और थकावट आ गई तो तमस। इस प्रकार से परमात्मा पर सत्व, रजस, तमस, ये 3 प्रकार की उपाधियां चढ़ गई। इसी औपाधिक परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, और उपाधि को माया कहते हैं। देखो, बचपन से, जैसे एक छोटी सी लड़की थी, पता नहीं कहाँ गई हो, जब छोटी थी वो, तब बैठ करके चित्र बनाती थी। तो उसमें जो क्षमता है उसको प्रकट करना ही है। और यदि उसको उसने दे दिया और मैंने समझो कहा क्या यूजलेस बनाया है, हमने इतना प्यार से बनाया है। प्रलोभिका, अपने क्षमता को प्रकट करने की जो आवश्यकता प्रकट होती है, उसी को कहते हैं माया शक्ति। फिर स्वकीयेन बिभर्त्यधा लीलाम आश्चर्यकारिणी। और फिर ये माया शक्ति क्या करती है? यह लीला कर रही है। लीला कर रही है माने टाइम पास कर रही है। लीला का तात्पर्य क्या है? दिखता सब कुछ है, होता कुछ नहीं। राम लीला, कृष्ण लीला, सत्संग लीला, मानो सुन रहे हैं, मानो समझ में आ रहा है। देखो महाराज, यदि हम ये नहीं स्वीकार करते ना, तो बहुत गुस्सा आ जाता है। एक सज्जन ने हमको पूछा, क्या आप इतने घूमते हो, दुनिया को बताते हो उपनिषद वेदांत, लोग तो बदलते नहीं, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? हमने हमें को बेवकूफ हो फ्रस्ट्रेट होने के लिए? मैं क्यों? हमने, मैं चाहता ही नहीं लोग बदले, जैसे वैसे ठीक है। सभी ज्ञानी हो जाएंगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? दुखी रहो, तभी मेरा मार्केट बना रहेगा। जो व्यक्ति अन्य को सुधारने का प्रयत्न करता है, वो अपना सत्यानाश कर लेता है। आज तक भगवान किसी को सुधार नहीं सके, इसीलिए उनका सत्यानाश नहीं हुआ। देखो महाराज, दुनिया जैसी है बढ़िया है। ये कैसे हो सकता है? कर्नाटक, एक एक मंत्र ले लो महाराज अपना। तो नाटक ऐसा करना है माने क्या? जहां जहां हमको फिट किया है वो बढ़िया काम कर डालो, उसके बाद भूल जाओ, दिमाग में बोझा मत रखो। तो स्वकीयेन विभर्त्यधा लीलाम आश्चर्यकारिणी, और यही भगवान की लीला चल रही है माया के कारण। देखो, तो 2 बातें हो गई। एक हो गई शक्ति, और ये शक्ति की अभिव्यक्ति, 2 बातें हो गई। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक यूट्यूब पे पढ़ रहा था, 3 फिजिक्स के ग्रेट साइंटिस्ट, उनको नोबेल लॉरेट के अवार्ड मिला, तीनों को।
और उस सिद्धांत क्या है? द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। इतना सर खा करके नोबेल प्राइज मिला। हम तो रोज का नोबेल प्राइज एक दिन का नहीं, रोज का है। क्या बताता है वेदांत? शक्ति, when it is grossified, it is matter. When matter breaks, it is shakti, energy. They are mutually replaceable. देखो, और इसीलिए शक्ति, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, इट कैन बी मॉडिफाइड, एंड मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉइड, इट रिलीजेस द एनर्जी। देखो महाराज, तो यही भगवान की लीला चल रही है। ना कोई पैदा हुआ, ना कोई मरता है, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। जो इस सिद्धांत पर पहुंच चुका है, उसको दुनिया में किसी का भला नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, टाइम पास करना है, मौज में रहो और बाकी कुछ नहीं। फिर आलसी मत हो। कुर्वन्नेवे है कर्माणि जिति विशेषतकम समा। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, बोर मत होना। कई बार लोग बोर हो जाते हैं, यार मैं इतना बोर हो गया, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। तुम बोर हो इसलिए कोई नहीं है। प्रसन्न रहो, एकदम मजा आता है जीवन में। देखो, आपके अंतःकरण की स्थिति कैसी है, ये आपके अगल बगल के लोगों से पता चलता है। देखो, दो लोहे के टुकड़े हैं, दूर से दिखने में सेम है, दोनों को अलग अलग कंटेनर में डाल दिया और दोनों में लोहे के कील थे, छोटे छोटे कीले। फिर उनको उठाया, एक अकेला आ गया, एकमेवाद्वितीय, दूसरा उसके साथ दुनिया आ गई। कारण क्या है? इसमें मैग्नेटिज्म जागृत हो गया था, ये ऐसा ही पड़ा था। फिर करे क्या? फिर ये जो लोहे का टुकड़ा है उसको मैग्नेट के साथ रगड़ो एक दिशा में, धीरे 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 धीरे, फिर इसमें मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व जागृत हो जाएगा। ये चुंबकत्व बाहर से लाया क्या? इसीलिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। देखो, ये जो आनंद है ना, ये इस समझदारी का आनंद है। समझदार व्यक्ति दुखी नहीं होता। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित, समझदार, ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। दुखी होने के कारण क्या है? दो। गतासु न, जब कोई मरता है तो दुखी होते हैं। हाँ, जब कोई मरता नहीं तो भी दुखी होते। ये तो मरता भी नहीं। अरे, ज्ञानी पुरुष, कोई मरता तब भी दुखी नहीं होते, कोई नहीं मरता तब भी दुखी नहीं होते। अज्ञानी पुरुष दोनों के लिए दुखी होते। इसीलिए महाराज, ये भगवान की लीला चल रही है। दो प्रकार से समझना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ये प्रकार है। दूसरा प्रकार है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। दोनों का प्रभाव एक ही होगा। जब जगत को हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे, मिथ्या वस्तु को लेकर के इच्छा नहीं होती, मिथ्या वस्तु को सुधारने का प्रयत्न हम नहीं करते, मिथ्या वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति समान होती है। जैसे मृगजल, तो मृगजल को लेकर के हम उसके प्राप्ति की इच्छा करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मालूम है ये मिथ्या है। उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं क्या? नहीं। ना तो प्राप्त करने का, ना तो सुधारने का, ना तो उसके बारे में डिस्कस करने का। मालूम है, मैं जब रोज जाता हूँ, रोज मुझे मिलता है वो मृगजल, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे देखकर ही आ जाता है। नहीं,
जगत को यदि हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करें तो आपके अंतःकरण में जगत को लेकर के एक भी ऐसा विचार नहीं आएगा कि जिसके कारण आप परेशान हो जाओगे। देखो, बहुत सिंपल बात है। ये अर्थ है जगत मिथ्या का। और दूसरा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ में सब कुछ में हम भी आ गए। सब कुछ परमात्मा है जिसमें हम भी आ गए। तो जैसी आंखों को स्वयं देखने की इच्छा और संभावना नहीं है, इसी प्रकार से हमको अपनी इच्छा नहीं होती। दोनों का तात्पर्य, चाहे जगत को मिथ्या कहो, चाहे जगत को आत्म रूप से स्वीकार करो, दोनों का प्रभाव एक ही है। आपके अंतःकरण से इच्छाओं का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। जिस अंतःकरण में इच्छाओं का साम्राज्य नहीं होता है वही परमात्मा है। इसीलिए महाराज, लीला आश्चर्य कारिणी, ये सब भगवान की लीला चल रही है, इसको लेकर ज्यादा सीरियस मत होना। हम खामो खाम सीरियस हो जाते हैं। ये हो गया, अरे छोड़ो नहीं यार, डोंट डिस्कस, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको लेकर हम सीरियस हो जाए। क्या ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर कितने विक्षेप, कितना गुस्सा। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। सिंपल गणित है। स्वामी जी, इसका मतलब है मैं बेवकूफ हूं? नहीं, मतलब नहीं है। देखो महाराज, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। आप योगा करने वाले हैं ना, हमारे रामदेव बाबा के, हमारे कृष्णदेव बाबा की योगा करो ना आप। भगवान कृष्ण का योग क्या है? तम विद्या दुख संयोग, जीवन में दुख का संयोग आ गया, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख आने के बाद दुखी नहीं होना, इसको योग कहते हैं। तो ये योगा करने के लिए किसी योगा के वहां जाने की जरूरत नहीं। फिर आपका घर ही एकदम योगा स्टूडियो हो जाएगा। पत्नी के कारण भी दुखी मत होना। अरे महायोगी है, दुखी होता है नहीं। देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, अच्छा उसके लिए कौन सा आसन करना है, आसन उसन कुछ नहीं करना है। फिर स निश्चय न योक्तव्य, एक दृढ़ निश्चय कर लो, किसी भी कारण से दुखी मत होना। देखो, ये हमारे दिमाग में ऐसा कुछ रोग हो गया है। कोई समझो बीमार है, बहुत बड़े बुरी कंडीशन है, तो वहां जाकर के मुंह फैला के बैठेंगे, पता नहीं आपको ऐसा क्यों हो गया है, और आप जल्दी मरते भी नहीं। हम आपको एक उदाहरण देते जो दिल्ली में हुआ था, इसको समझ लो आप, ठीक से समझोगे तो मजा आएगा। एक बुढ़ाऊ कपल था, उस समय हम जवान थे, दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी, 60s की होगी, 60s, लेट 60s की। वो हम उनको मम्मा पापा कहते थे, और बहुत अच्छे थे क्योंकि मुझे अच्छा खिलाते थे। तो मैं कहीं सत्संग में था, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि अम्मा लुढ़क गई। तो मैंने बोला कि बाबू जी मैं तो अभी नहीं आ सकता, जैसे मुझे यहाँ से फुर्सत मिलेगी आ जाऊँगा। 15 दिन के बाद में गया उनके पास। जाने के बाद गए हम, फिर बैठे, चाय पकौड़े कचौरी बढ़िया खाए आधे घंटे। फिर दुनिया कैसी खराब है, हम कैसे अच्छे हैं, सब जगह करप्शन चल रहा है, आजकल बादल भी पता नहीं कभी भी फट जाते हैं।
इन विषयों से चिंतन करने से पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। तो ऐसा हमने चिंतन किया और फिर हमने कहा कि बाबूजी आज तो मुझे जाना है। तो मैं उठा जाने के लिए, तो वो भी उठे और वो मुझे कभी नमस्कार नहीं करते। उस दिन मुझे नमस्कार किया। हमने क्यों मुझे टांग खींच रहे, उठो। और मैंने उनको गले लगाया। बोले तुम असली स्वामी हो। मैंने बोले नकली कौन सा होता है, असली कौन सा होता है? बोले आपने मुझे दुखी नहीं किया। क्यों? बोले जो भी आता था मेरे पत्नी की मृत्यु के बारे में बोल बोल के जब तक कि मैं नहीं रोता तब तक कि उनकी विजिट सफल नहीं होती। और मैं भी जब बाबूजी अब कुछ नहीं, अब आपको भी मरना है। और आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया उनकी मृत्यु का और कुछ मुझे रुलाया भी नहीं। इसीलिए आप असली स्वामी हो। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझे पूछा। हमने कहा देखो बाबूजी अब मुझे मारना मत है? कोई जरूरी है कि पत्नी मरने के बाद आदमी को दुख होता है? फिर उन्होंने मेरी पीठ पे जोर से लगाया। देखो महाराज, टेक लाइफ लाइटली, डोंट मेक इट सीरियस एंड मिजरेबल। देखिए जब तक के हम रोएंगे धोएंगे नहीं ना, तब तक के मजा नहीं आ रहा। अरे राम 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 राम, ये है भगवान कृष्ण का योग। देखो उनके जीवन में कितने कष्ट थे। एक अपने आर्य समाजी लोग जो है ना भगवान को भगवान नहीं मानते। नीदरलैंड में हुआ था। मेरे से बोले मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। हमने कहा शास्त्रार्थ ज्ञानियों से कहते, मैं तो अज्ञानी हूँ। लेकिन आप तो हमेशा भगवान कृष्ण कहते। वो काहे थे भगवान के थे, आप उनको भगवान क्यों कहते? ना मैं आपको भी भगवान कहता हूँ, क्यों जल रहे हो? आप भगवान। बोले कैसे भगवान थे वो? हमने कहा अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले हाँ हो गई। कितनी पत्नियां हैं? एक है स्वामी जी। सुखी हो गया? हाँ ठीक चल रहा है। भगवान कृष्ण की 16,108 थी, फिर भी कभी ठीक चल रहा है ऐसा नहीं कहा, मस्त थे। जो 16,108 पत्नियों को खुश रख सकता है वो भगवान ही हो सकता है। तुम एक को खुश नहीं रख सकते, बड़े ज्ञानी बने जा रहे हो। इसीलिए महाराज योग का तात्पर्य ये है, सेयम माया असति नैव यतो नः प्रतिभासते सति यम नापि यज्ञानोदये नश्यति सत्वरम एवं माया तत्शब्द वाच्या नैव प्रकीर्त्यते सैषा अनिर्वचनीयम ही भानम किश्चन कथ्यते। अब सा यम माया असति, यह जो माया है इसका अपना, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। एक पंचदशी में बड़ा सुंदर विचार आता है, अग्नि की दाहिका शक्ति कहाँ है? कोयला जब जल नहीं रहा हो, काला हो, तो वो हमको गर्म नहीं लगता, ठंडा लगता है। जब वो जला दिया तो उसके बाद हमने उसको अपने हाथ पर लिया तो हाथ में फोड़ा आ गया। तो ये जो अग्नि की दाहिका शक्ति है वो अग्नि को तो नहीं जला रही है, तो उसमें तो हो ही नहीं सकती। फिर हाथ को जला रही है, हाँ, तो ये फोड़े में है क्या अग्नि की दाहिका शक्ति? यहां भी नहीं है। फिर कहां गई वो? देखो इसीलिए कहते भगवान शंकराचार्य कार्यानुमेया। कार्यानुमेया माने जिसकी सिद्धि इफेक्ट्स के, कार्य के कारण होती है। देखो हम जब जाते हैं ना डॉक्टरों के पास, तो उनको हम रोग के लक्षण बताते हैं। लक्षण माने क्या? कार्य है, रोग का कारण और उसके लक्षण। हम गए कि डॉक्टर साहब ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा, लक्षण बता दिए, उसमें से वो कारण का निदान करते हैं। देखो इसीलिए सा इयम माया असति, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब ध्यान से सुनो, यदि हमने परमात्मा को पकड़ लिया तो
परमात्मा की माया हम पर काम नहीं करेगी। इसीलिए भगवान के भक्तों पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि भक्त कौन है? जो थारी राय सो मारी राय, वो कुछ करता ही नहीं। जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा से नहीं हो रहा। तो यदि इच्छा भगवान की है, जो भी कुछ हो रहा है, तो वो तो अपने जीवन को चला ही नहीं रहा, और इसीलिए उस पर भगवान की माया कार्य नहीं करती। तो सा इयम माया असति नैव यतो न प्रतिभासते। तो ये कहाँ है, क्या है, आपको नहीं दिखेगी, केवल उसके कार्य से पता चलेगा। तो कार्य क्या है? कार्य है यह जगत, और जगत को प्रकाशित करने वाले हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि। इसको समझना है ना। आज सुबह बताया था मैंने, आकाश अंदर आकाश बाहर, इसीलिए ये हॉल आकाश में है। हवा अंदर हवा बाहर, इसीलिए देह हवा में है। जगत बाहर, ज्ञान अंदर, इसीलिए जगत मन में है। अब ये समझ लो तो इसको अप्लाई करो। अपना फोन, इसमें कई बार हम फोन करते हैं तो वहां बताते हैं कि द नंबर यू आर डायल्ड इज आउट ऑफ द कवरिंग रेंज। तो जब ये रेंज में होता है फोन, तो उसके बाहर भी साउंड वेव्स है, आपका मैसेज है वहां, लेकिन बाहर है, आपको नहीं मिलता। फिर आप उसको क्लिक करो तो आप सुनते हो। तो बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर है लेकिन सुन नहीं सकते, अंदर है तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा बाहर भी है सत्ता के रूप में, और अंदर भी है सत्ता और चेतना के रूप में। इसीलिए भगवान का दर्शन बाहर नहीं, भगवान का दर्शन अंदर होता है। अंदर माने आत्म रूप से। यदि किसी के पास फोन ना हो तो उसको नहीं मिलेगा दर्शन उस मैसेज का। फिर क्या करे? हर एक को फोन दे? नहीं, अपने आप को फोन बनाओ। बाहर जो भी है वो हृदय में प्रकट होने लग जाए। ये तब होगा जब हमारा हृदय खाली है। हमारी परिस्थिति क्या है? इतना फ्री डाउनलोड कर लिया है, ये हमारा डिवाइस हैंगअप हो गया है। तो करे क्या? एम्प्टी करो। अनवांटेड व्हाट्सएप मैसेजेस, फालतू की चीजें इकट्ठी हो गई है, एम्प्टी करो। इसी प्रकार से मैं, मेरा, सुख दुख सब हटा दो। फिर फोन के जैसी हमारे हृदय में वो क्षमता, शक्ति जागृत हो जाती है, और फिर पता चलता है जो बाहर है वही अंदर प्रकट हो रहा है। ये तात्पर्य इस माया के विषय का। केवल थियोरेटिकली समझने से कुछ नहीं होता। सा इयम माया असति नैव यतो न प्रतिभासते, क्योंकि यह दिखती नहीं, समझ में नहीं आती कहाँ है, क्या है। जब तक के कार्य के रूप में प्रकट नहीं होती तब तक के यह माया दिखती नहीं। देखो, तो सती यम नापी यज्ञानोदय नश्यति सत्वरम। और जैसे ज्ञान हो गया तब पता चलता है कि ये माया नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। माया ही हमें अन्य की प्रतीति करा देती है। एक एक अन्य के प्रतीति के जो उपकरण है उसका त्याग करना शुरू करो। आंखों में बैठे हैं, रूप रंग अलग दिखेगा, आंखों को बंद करो। कान में बैठे हैं, शब्द सुनने दे, कान बंद करो।
इंद्रियों को बंद किया, जगत गायब। फिर इंद्रियों को त्याग दिया, इंद्रिय गायब। मन के राग द्वेष को हटा दिया, चेतना में आ गए। यहीं तक हमारी साधना की कक्षा है। इसके पश्चात प्रभु देख लेंगे। देखो, कार्य कारण पर प्रभाव नहीं डालता। कारण के सिवा कार्य की सिद्धि नहीं होती, ये सिद्धांत है। रूप रंग कार्य है और कारण दृष्टि है, इसलिए रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। शब्द कार्य है, श्रवण शक्ति कारण है, इसलिए शब्द का प्रभाव श्रवण शक्ति पर नहीं पड़ता। इंद्रिय कार्य है, मन कारण है, इसलिए इंद्रियों का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। मन कार्य है, मय कारण है, इसीलिए राग द्वेष का प्रभाव मय विवेक युक्त पुरुष पर नहीं पड़ता। और यह जो मय है, इसका प्रभाव चेतना पर नहीं पड़ता। चाहे स्वस्थ रहे चाहे रोगी रहे, चेतना ज्यों के त्यों है। और चेतना परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये सब का सब जो बताया, ये सब माया का खेल चल रहा है। इसीलिए सा इयं माया असति, जो कार्यानुमेय है, जो इफेक्ट के द्वारा ही सिद्ध होती है, वो अपने आप में कोई सत्ता नहीं होती। इसीलिए एवं माया ही तत्शब्दवाच्या नैव प्रकीर्त्यते। इसलिए जहां आपने सत्य को पकड़ लिया, माया गायब हो गई। अब सत्य को पकड़ने के बाद माया कैसी गायब होती है, एक सिंपल उदाहरण से देख लो आप। जब हमने समझ लिया कि दर्पण का प्रतिबिंब दिखता है लेकिन होता नहीं, तो हम प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। छोटा सा बालक हो या कोई पक्षी हो या कोई कुत्ता इत्यादि हो, वो जब प्रतिबिंब को देखता है, उसको सत्य मानता है, तो उस पर वो माया का कार्य हो रहा है, इसीलिए वो दुखी होगा। देखो, दोनों के अनुभव वही है। मनुष्य भी देखता है प्रतिबिंब को और वो पक्षी भी देखता है। दोनों में फर्क क्या है? मनुष्य पर माया का प्रभाव नहीं, क्योंकि उसने जान लिया दिखता है लेकिन है नहीं। ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष में यही फर्क है। ये दुनिया दिखती है लेकिन है नहीं। इसीलिए जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो बोर नहीं होते, दर्पण बोर हो जाता है। हट यार, देखो कितनी सहज बात है, सरल बात है।